नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का हम लोगों ने कोर्स लाया हुआ है ना, जिसमें से आपको ये डेमो लेक्चर के रूप में मिल रहा है। लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे थे तो देखो, कंटेंट आपका रहेगा हिंदी में, लेकिन अपन यूज करेंगे दोनों मीडियम में, है ना। हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, ठीक। तो बाइलिंगुअल टाइप का इसको बोल सकते हो। तो डेमो लेक्चर में आज अपन इसके टिश्यू को देखेंगे। कल इसका सिलेबस और बुक लिस्ट पे चर्चा किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे टिश्यू और सेल के बारे में अपन बायो से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी आपका ग्रेविटेशन है ना, गति और बल से स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स वाला, ठीक। तो देखो, टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में देखेंगे। तो टिश्यू का बाइफर्गेशन देखने से पहले, और ये सारा क्लासेस आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है ना। हर चीज मैं आपको एक एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं, जैसे कोर्सेस में भी देख रहे होगे। तो वहां हर चीज आपको एक एक लाइन बाय लाइन ट्रिक से याद हो रहा होगा, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका नामकरण, है ना, कौन दिया, किसने दिया, ये सब थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कि इसको बाइफरगेट कैसे किया जाता है। इसका सीधा सीधा एक ट्रिक बताऊंगा, जीटी करके याद रखना, है ना। जीटी कौन भाई? गुजरात टाइटन क्रिकेट देखते होगे तो शुभमन गिल इसका कैप्टन है ना। तो उसका टीम का नाम क्या है? गुजरात टाइटन। जीटी करके याद रखना। तो जीटी से क्या याद रखोगे? टी से टिश्यू, है ना। कौन उसका नामकरण दिया, किसने उसको बनाया। तो उत्तक शब्द किसने सबसे पहले दिया? एनग्रीव ने दिया था। तो जी से याद रखना, एनग्रीव, ठीक है। टिश्यू शब्द का सबसे पहला किसने नाम दिया जी? तो एनग्रीव ने दिया। जी से याद हो गया, ठीक है। टिश्यू से याद रखना, टी से याद क्या रखोगे? टी से टेक्चर। टी से टेक्चर, टेक्चर मतलब क्या होता है? वेव, वेव यानी कि बुनना एक प्रकार का, है ना। जैसे मकड़ी देखे हो तो वो अपना जाल कैसे बुनती है ना। तो टी से याद रखना टेक्सचर, ठीक है। इसका अर्थ होता है वेव या बुनना, ठीक है। आर्किटेक्चर नाम सुने हो ना, जो डिजाइन करने का कार्य करता है, इंटीरियर वाला, ठीक है। तो इसमें से तीन चार चीजें अपने को याद हुई। टिश्यू से जीटी करके याद रखना। जी से इसका शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द दिया जी, एनग्रीव ने। इसका अर्थ या इससे बना किससे है? ये लैटिन शब्द टेक्चर से बना है। लैटिन शब्द किससे बना? टेक्सचर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना। तो टिश्यू भी क्या है? शरीर के चारों तरफ एक कोशिकाओं के द्वारा घिरी हुई रहती है, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? समझ में आया इतना? तो डायरेक्ट अपन क्या याद रखेंगे, ये सब आपको मैं थ्योरी वाले सेक्शन में याद कराऊंगा, ठीक। तो टिश्यू के बारे में जब भी आए तो उसमें से पहला ही शब्द अपने को क्या याद रखना है? जीटी, ठीक है। तो जीटी से, जी से याद रखना ग्रीव, जी से ग्रीव। ये शब्द टिश्यू शब्द दिया था एनग्रीव ने। टी से याद रखना, ये टेक्सचर, लैटिन शब्द टेक्सचर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनना। तो ये हो गया टिश्यू के बारे में बैकग्राउंड या हिस्ट्री, थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोरी का। इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोरी का, ठीक है। किसके अध्ययन को भाई? तो टिश्यू या उत्तक के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे? हिस्टोरिका बोलेंगे, ठीक है। किसको? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोरिका बोलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो किया वो मार्सेलो मालपिघी ने इसका अध्ययन किया। किसने किया था? मार्सेलो मालपिघी ने। इसके अध्ययन को तो हिस्टोरिका बोलेंगे, है ना। लेकिन ये हिस्टोरिका का सबसे पहला अध्ययन किसने किया? तो एमएम करके याद रखना, मार्सेलो मालपिघी, मार्सेलो मालपिघी, ठीक है। क्लियर? तो टिश्यू शब्द वाला क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसका अध्ययन किसने किया, मतलब नाम क्या है ना। और इसका अध्ययन सबसे पहला सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? तो ये याद रखना, मार्सेलो मालपिघी ने किया था, ठीक है। ये टिश्यू के बारे में कुछ बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में अपने को याद रखना है। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन कैसा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू।
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में याद रखेंगे। तो इसको देखो, टिश्यू को अपन कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो टिश्यू को सबसे पहले दो टाइप से बांटेंगे, है ना। एक होगा सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल वाला होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स वाला होगा। या इसको क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, फिर इसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू क्या होगा, सबसे पहले तो उसको प्लांट में और एनिमल में, इन दो भागों में होगा, प्लांट में या जंतु में, प्लांट में या पादप में, और एनिमल और जंतु में, पादप ऊतक, ठीक है, प्लांट टिश्यू। और दूसरा किस में बटेगा जी, ये जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। ये क्लियर हुआ। टिश्यू जो है उसको दो भागों में बांटेंगे, फिर इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू, ये क्लासिफिकेशन है। ऊतक दो टाइप में पाया जाएगा, एक तो जंतुओं में पाया जाएगा और एक पादपों में पाया जाएगा जी। पादपों में फिर इसका क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे प्लांट टिश्यू में, तो दो टाइप से इसको बांटा जाएगा, ठीक है। एक परमानेंट टिश्यू इसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। और दूसरा क्या होता है, विभाज्योतक ऊतक, मतलब जिसमें क्या होगा, बार बार विभाजन होते रहेगा, ठीक है। जिसमें समसूत्री, अर्धसूत्री, दुनिया जो भी प्रकार का विभाजन है ना, वो सेल निर्माण वाले सेक्शन में अपन देखेंगे कैसे होता है। तो वहां पे सेंट्रोमियर वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आप जाकर के इसको प्लांट वाला को भी इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में देखो, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, तो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होंगे, ठीक है। पहला और दूसरा करके अपने को याद रखना है। एक परमानेंट, परमानेंट, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, स्थाई। दूसरा क्या होगा, ये तो हो गया स्थाई जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, जिसमें विभाजन होगा, विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। ये दो टाइप के टिश्यू अपन पढ़ेंगे, ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया अपने को, ठीक। सबसे पहले किसके क्लासिफिकेशन देखे, टिश्यू के। तो टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमने किया दो टाइप से, ठीक है। एक किसका, प्लांट का, और एक किसका देखा, एनिमल का। तो आज किसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया, एक को क्या बोलेंगे, स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। अब ये देखो प्लांट एनिमल में फिर अपने को क्लासिफिकेशन किसके बारे में पढ़ना है, स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ना है। विभाज्योतक ऊतक के तीन प्रकार, स्थायी ऊतक के भी कितने प्रकार होंगे, तीन प्रकार। स्थायी ऊतक तो एक कैसा होगा, कोमल वाला होगा, है ना, और एक क्या होगा, सरल वाला, और एक कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वाला, सिंपल टिश्यू, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। स्थायी ऊतक दो टाइप के होंगे, एक सिंपल टिश्यू होगा, ठीक है, एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो यही क्लासिफिकेशन आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, किसके बारे में, प्लांट के बारे में, ठीक। टिश्यू दो टाइप के, प्लांट और एनिमल। प्लांट दो टाइप के, स्थायी और विभाज्योतक। स्थायी मतलब जो परमानेंट रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस या परिवर्तन नहीं आएगा। विभाज्योतक ऊतक मतलब इसमें क्या होगा, बार बार अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, विभाजन होते रहेगा और नए नए टिश्यू का
निर्माण होते रहेगा। ठीक है, स्थायी टिश्यू में देखो दो टाइप के होंगे, एक होगा सिंपल और एक होगा कॉम्प्लेक्स। एक होगा सिंपल, एक होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तीन तीन टाइप के रहेंगे जी। सिंपल भी तीन टाइप का, कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे देखेंगे दो टाइप का होगा। ठीक है, दो टाइप का कौन सा भाई, एक को तीन और एक को दो याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विभाज्योतक उत्तक देखेंगे, वो तीन टाइप का होगा। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू देखो और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो होगा, एक नाम सुने हो आप लोग, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम ये किस में होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होगा। सिंपल में याद रखना पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। याद कैसे करोगे, एक ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल का पीएससी करके याद रखना। क्या याद रखोगे, पीएससी, पेरेनकाइमा एस से, स्केलेनकाइमा ठीक है, सी से कोलेनकाइमा। ठीक, पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये तीन टाइप से होगा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक, अब देखो इसका हिंदी नाम भी याद रखना भाई, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा का। फ्लोएम जाइलम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में वही यूज करते हैं। एक को क्या बोलेंगे, मृदु उत्तक, एक को क्या बोलेंगे, दीर्ण उत्तक। ठीक है, मृदु उत्तक, दीर्ण उत्तक, मृदु उत्तक, दीर्ण उत्तक। ठीक, एक को क्या बोलेंगे जी, एक को मृदु, एक को दीर्ण और एक को क्या बोलेंगे, स्थूल। ठीक है, दीर्ण, एक को स्थूल। ठीक है, ये पूरा इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक, इतना ही आज अपने को करना है, इसके ज्यादा करेंगे तो वाश आउट हो जाएगा दिमाग भाई आपका। तो पूरा एक सारा चीज को समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले टिश्यू के बारे में पढ़े। ठीक है, टिश्यू के बारे में कुछ जानकारी आपको लेना है तो जीटी करके याद रखना, जीटी। ठीक है, जी से क्या है, टिश्यू शब्द को सबसे पहले किसने दिया, एनग्रेव ने दिया। टी मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होगा, टेक्सचर। टिश्यू का अर्थ क्या होगा, लैटिन के एक शब्द से बना हुआ है टेक्सचर, जिसका अर्थ होता है वेव करना या बुनना। ठीक है, सर्वप्रथम इसका मतलब इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोरी का। तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया, मार्सेलो मालपिगी ने। ये पूरा हिस्ट्री हो गया उसके टिश्यू के बारे में। फिर टिश्यू को क्लासिफिकेशन किए अपन, तो टिश्यू दो टाइप का, एक जंतुओं में होगा और एक किसमें होगा, पादपों में। ठीक है, एनिमल और एक क्या होगा, प्लांट में। फिर आज अपन सेक्शन देख रहे हैं प्लांट वाला, कल अपन देखेंगे एनिमल वाला। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में अपन जब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं जी, प्लांट टिश्यू आपके दो प्रकार के, एक होगा जो अस्थाई होगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, विभाज्योतक उत्तक, मतलब जिसमें लगातार चेंजेस होते रहेगा। ठीक है, परमानेंट। ठीक है, और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, क्लियर। स्थायी उत्तक, फिर देखो स्थायी उत्तक कितने प्रकार के, सिंपल और एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। याद रखने का तरीका पीएससी करके याद रखना, पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, मृदु उत्तक, दीर्ण उत्तक, स्थूल उत्तक। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में याद रखना फ्लोएम और जाइलम। ये पूरा उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब एक एक चीज इसमें मृदु उत्तक है। मृदु उत्तक में देखो इसमें सेल वॉल में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक है,
इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक, कोलेनकाइमा में सी से सी याद रखना, कोलेनकाइमा सी से सी, सी से सी सेल्यूलोज याद रखना, इसमें क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है, और स्केलेनकाइमा में लिग्निन का रहेगा, लिग्निन का रहेगा। ये सारा चीज आपको ट्रिक से बताऊंगा मैं कैसे याद रखना है ना, मतलब ये सेल वॉल क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, इसके बारे में पूरा अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर, याद हो गया इतना पूरा। अब ये पूरा ओवरव्यू था। अब इसके बाद अपन पीडीएफ में जो चीज मैं आपको बताया हूं बोर्ड में, वही चीज किसमें लिखा हुआ है, सेम टू सेम पीडीएफ में लिखा हुआ है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा भाई, बाइलिंगुअल चलेगा अपना, है ना। लेकिन जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो किस में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखो, टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक बाइचट ने किया था। ठीक है, बाइचट ने किया था, जिसका विकास क्या होगा, एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। तो टिश्यू किससे बना हुआ है, टेक्सर। टेक्सर का अर्थ क्या होता है, बुनना या वेब। ठीक है, क्लियर। तो टी से टी याद रखना, टेक्सचर। टिश्यू से पहला ही शब्द क्या याद कराया था, जीटी। तो जी देखो, उत्तक शब्द सबसे पहला किसने दिया था, एनग्रीव ने। उत्तक शब्द सबसे पहला किसने दिया, एनग्रीव ने। जी से याद रखना ग्रीव। टी से देखो टेक्सचर, टिश्यू शब्द का सबसे मतलब उसका मतलब क्या होता है, लैटिन शब्द टेक्सचर से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना या वेव करना। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया था। यह शब्द सबसे पहले दिया एनग्रीव, और इस शब्द का प्रयोग फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया था। ठीक है, क्लियर। तो जीटी का याद रखना भाई, टिश्यू का जीटी याद रखना, जी से ग्रीव और टी से टेक्सचर, ये दो चीज याद हुआ क्या। ठीक है, फिर देखो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, बोला हूं मैं, इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा, ये चेंज नहीं हुआ है ना, इसको थोड़ा सा लिख लेना, हिस्टोरी का। ठीक है, इसको क्या याद रखना, हिस्टोरी का। क्लियर। ठीक, उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोरिका है, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। टिश्यू हिस्टोरिका, उसके अध्ययन को देखो, जैसे बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में क्या लगाते हैं, लॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो ये देखो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, उत्तक को हिस्टोरिका, उसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक, इसको थोड़ा सुधार लेना, खैर मैं सुधरे वाला पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना। मेयर ने 1819 में हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये बोलेगा मेयर। कब दिया था, 1819 में। 1819 में हिस्टोलॉजी शब्द दिया, किसने दिया था भाई, मेयर ने दिया था। ठीक है, क्लियर। और इसी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताया मैं आपको, मार्सेलो मालपिघी। तो यहां पे अध्ययन बताया था क्या, अध्ययन देखो मार्सेलो मालपिघी, अध्ययन के बारे में क्या बताया था, मार्सेलो मालपिघी। ठीक है, पूरा देखो, टिश्यू जीटी है, जी मतलब एनग्रीव शब्द देगा, टी मतलब टेक्सचर बुनना होगा, अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोरिका या हिस्टोलॉजी। इसके सर्वप्रथम किसने नाम दिया था, तो मार्सेलो मालपिघी ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था, किसका, हिस्टोरिका का या हिस्टोलॉजी का। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये आ सकते हैं भाई, जैसे रॉबर्ट हुक वाला आया था पिछले एग्जाम में, तो इसको याद रखना, टिश्यू, टिश्यू के फादर किसको बोला जाता है, मार्सेलो मालपिघी, है ना। उत्तक के फादर को या हिस्टोलॉजी के फादर को क्या बोला जाता है, मार्सेलो मालपिघी बोला जाता है। ठीक है, समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक क्या होगा, किसी भी
जो कार्य है उसको सब रूप क्या करेंगे, मिल करके समूह बना करके कार्य करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे उत्तक बोला जाता है। वही बात है, समूह में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान बोला जाता है। जैसे एक टिश्यू है ना, इस एक टिश्यू, इन दोनों के बीच कुछ द्रव पाया जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्रव को अलग, कोशिका द्रव जो कोशिका में होता है कोशिका द्रव, उत्तक में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तक द्रव बोलेंगे। और ये वाला स्थान को क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान। इसके और इसके बीच के जो स्थान को क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान बोलेंगे। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय द्रव या उत्तक द्रव भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे कॉमन रूप से या सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्लियर, ये समझ में आया पूरा। उत्तक के बारे में थोड़ा डेफिनेशन याद रख लेना, जीटी हिस्टोरिका मार्सेलो मालपेगी। अंतर कोशिकीय स्थान होगा, उस स्थान को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स या उत्तक द्रव बोलेंगे। क्लियर, बात समझ में आई इतना। इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। उत्तक या टिश्यू कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक होगा प्लांट टिश्यू, एक होगा एनिमल टिश्यू, ठीक है, एक होगा पादप उत्तक, एक होगा जंतु उत्तक, ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक देखो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है, एक होगा स्थायी उत्तक, एक होगा विभाज्योतक उत्तक, ठीक। इसका हिंदी वाला यहाँ पे देखना, इंग्लिश वाला भी मैं डाल के दे दूंगा पीडीएफ में, ठीक है, ये सिर्फ हिंदी वाला है ना, इसमें अपना जो टर्म है वो इंग्लिश वाला वो ऐड करके पीडीएफ डाल दूंगा आपके कोर्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इसको बताया था आपको, ठीक है, क्या बताया था, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्थायी उत्तक और विभाज्योतिक उत्तक। मतलब स्थायी उत्तक जिसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा भाई। विभाज्योतक उत्तक में क्या होगा, इसमें चेंजेस होगा, इसमें चेंजेस होगा, लगातार होते रहेगा, ठीक है। क्लियर। उत्तक 2 प्रकार का, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होगा, एक स्थायी होगा जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, एक क्या होगा, विभाज्योतक उत्तक जिसमें हमेशा क्या होगा, परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है। अब इस स्थायी उत्तक को अपन 2 भागों में बांटेंगे, एक को क्या बोलेंगे सिंपल और एक को क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे सिंपल या सरल उत्तक, एक को क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सरल उत्तक फिर देखो कितने प्रकार का होगा। सरल उत्तक कहने का क्या मतलब है, इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सरल उत्तक बोलेंगे, ठीक है। सरल उत्तक या इसका निर्माण कितने प्रकार के, एक ही प्रकार के कोशिका से होगा, इसलिए इसको सरल बोल रहे हैं जी। इसके अंतर्गत कितने टिश्यू होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 टिश्यू, तो इसका ट्रिक आप कराया था आपको पीएससी करके, है ना, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेनकाइमा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होंगे, ठीक, मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक और स्थूल उत्तक, ठीक। तो ये 3 प्रकार क्या होगा भाई, कौन, सरल टिश्यू या सिंप्लेक्स टिश्यू, मृदु उत्तक, पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। ये क्या होता है, मृदु उत्तक। इसमें किसी भी प्रकार का सेल वॉल में प्रोडक्ट मिल रहा था क्या, नहीं मिल रहा था। याद कैसे करोगे, देखो मृदु उत्तक, मृदु उत्तक मतलब ये मरा हुआ है ना, तो इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज या किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होगा। मृदु है, मर गया है, तो इसके सेल वॉल में, इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होगा, याद रखना मृदु उत्तक में, ठीक। क्लियर। यही पूछा जाएगा मृदु उत्तक में क्या पाया जाता है, तो इसमें रहेगा सेल वॉल, लिग्निन, है ना, दुनिया भर का ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं,
ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है भाई, इसमें किसी भी प्रकार का यौगिक का जमाव नहीं है। तो मृदु उत्तक में देखो, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होता। तो इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर। यह पौधों के भोजन संग्रह वाले भागों में, जहां पे जड़ रहेगा, तना रहेगा, वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का जमाव, किसी भी प्रकार का यहाँ पे देखना यौगिक का जमाव नहीं है, तो कौन से क्षेत्र में रहेगा, जड़ वाले क्षेत्र में, है ना। तो यह पौधे के कहां पाया जाएगा, जड़ और तने वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, जिसमें क्या होता है, भोजन संग्रह का कार्य होता है। ठीक, जैसे आलू हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, है ना, ये इसके कुछ उदाहरण है। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक, तो मृदु उत्तक या पेरेन्काइमा के बारे में याद रखना है, इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। समव्यासी मतलब दोनों का व्यास क्या रहेगा, समान रहेगा। मृदु उत्तक में जितने भी प्रकार के उत्तक हैं उनका समान व्यास रहेगा, मतलब समान मोटाई के, है ना, लंबाई के क्या रहेंगे, ये जड़ होंगे या तनों के रूप में ये क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये किसके बारे में, मृदु उत्तक के बारे में, मृदु उत्तक के बारे में। फिर देखो स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा के बारे में। किसके बारे में, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है, या स्थूल कोण उत्तक, ये क्या होता है भाई, कोलेनकाइमा क्या होगा, देखो। अब यहाँ पे अपन मृदु तक उत्तक में क्या देखे थे, किसी भी वहां पे सेल वॉल में किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव था क्या, नहीं था। कोलेनकाइमा में सी से सी याद रखना, कोलेनकाइमा में सी से सी, सी से सी मतलब सेल्यूलोज का। ठीक है, किसका रहेगा, सेल्यूलोज का यहाँ पे क्या रहेगा, जमाव रहेगा, किसमें, कोलेनकाइमा में। तो सी से सी याद रखना, कोलेनकाइमा सेल्यूलोज, कोलेनकाइमा सेल्यूलोज किस में रहेगा, सी से, फिर याद रखना सेल वॉल, किस में रहेगा, सेल वॉल। तो इसके सेल वॉल में, किसके, कोलेनकाइमा के सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमाव होता है। पेरेन्काइमा के सेल वॉल में किसी भी यौगिक का जमाव नहीं था, याद रखना। ठीक है, अब देखो स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा में किसका जमाव है जी, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल, इस सेल वॉल में किसका जमाव है, सेल्यूलोज का जमाव है, सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमाव है। ठीक है, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। याद करो, मृदु उत्तक में क्या था, कोशिकाएं कैसी थी, समव्यासी, मतलब समान लंबाई की होती हैं। यहां पे कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, किसमें, स्थूल कोण उत्तक में, स्थूल कोण उत्तक में कोशिकाएं कैसी होंगी, लंबी होंगी। मृदु तक उत्तक में कोशिकाएं कैसी थी, समव्यासी थी, उसमें किसी भी प्रकार का यौगिक जमाव था क्या, नहीं था। यहां पे कोलेनकाइमा के सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमाव है। ठीक है, याद हो गया। ये कैसे रहेंगी, द्विबीजपत्री के तना और पौधों की छाल में पाया जाएगा। वो कहां पे पाया जा रहा था, केवल जड़ में, और ये कहां पे पाया जा रहा है, द्विबीजपत्री के पौधों और तनों में पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लचीलापन स्थूल कोणोत्तक के कारण होता है। ठीक है, किसमें, पौधों में। पौधे देखना जब हवा आता है तो एकदम झुक जाते हैं, है ना, फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो ये लचीलापन किसके कारण होता है, तो ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, कोलेनकाइमा के कारण पौधों में कैसा रहता है, लचीलापन का स्वभाव रहता है। क्लियर, समझ में आ गया ना इतना। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, किसको, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को। ठीक, पेरेन्काइमा मृदु तक उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक। इसके सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमाव, इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं है। यहाँ पे कोशिकाएं कैसी होती हैं, समव्यासी होती हैं, और यहाँ पे कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, जड़ में, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, पौधों और तना में, पौधों में और
तनाव। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक। और इसमें याद रखना कोलेनकाइमा में लचीलापन होता है, किसके स्वभाव के कारण होता है? तो ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट अपन देखेंगे किसको? दीर्ण तक उत्तक। ठीक है, इसका मतलब स्केलेनकाइमा। क्या होगा? स्केलेनकाइमा। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं कैसी होंगी? लंबी होती हैं और पतली भी होती हैं, जिसके किनारे क्या होंगे? नुकीले। मतलब वो, आप खजूर का पेड़ देखे ना, तो खजूर का पेड़ देखो, उसका टॉप वाला हिस्सा देखना कैसा होता है? नुकीला होता है। ये खजूर का जो पत्ती रहेगा देखना, वो कैसा रहेगा? यहाँ पे टॉप पे नुकीला रहता है। और लंबी रहती है क्या? हाँ रहती है भाई। पतली रहती है क्या? हाँ पतली भी रहती है। ठीक है, तो इसका इसका क्वालिटी याद रखना, टॉप में या इसके सिरे में कैसा होगा? नुकीला भाग होगा। ठीक है, पत्ती कैसी होंगी? लंबी होंगी। और पत्ती कैसी होंगी? पतली होती हैं। ठीक है, तो पतली, इसकी जो पत्ती होगी वो कैसी होगी? लंबी होगी, पतली होगी, और टॉप में या सिरे में के हिस्से में कैसा होगा? नुकीला होगा। क्लियर? पहले का क्या था? कोशिकाएं, कोशिकाएं कैसी थी उसका? पहले के कोशिकाएं याद रखेंगे मृदु तक उत्तक में समव्यासी था। दूसरे का क्या था? तो दूसरे का मतलब अपने को क्या याद रखना है? वहां पे लंबी थी। यहां पे कैसी है? लंबी है, पतली भी है, और सिरे के भाग में नुकीली है। ठीक है, क्लियर। अब इसके सेल वाल में देखो, इसके सेल वाल में किसका जमाव है? लिग्निन का जमाव है। इसके सेल वाल में किसका जमाव है? लिग्निन का जमाव है। क्लियर, समझ में आ गया? जिससे वयस्क अवस्था में यह कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मृत्यु हो जाती हैं। लिग्निन पाए जाने के कारण ये वयस्क अवस्था में क्या हो जाएंगी? कोशिकाएं मृत्यु हो जाती हैं। यह पौधे के विभिन्न अंगों की क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। भाई लिग्निन क्या है? चारों ओर पाया जा रहा है, तो उसके अंगों की क्या कर रहा है? वो सुरक्षा कर रहा है। ये पत्तियों के विंस में फलों के अवस्था तथा भित्ति बीज का आवरण का निर्माण करेगा। बाहर में पाया जा रहा है, लिग्निन है, मृत अवस्था है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो क्या करेगा? वो बीज को आवरण प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, यह बीज के कठोर कवच और नट्स में पाया जाता है। देखो, है ना, सबसे पहले याद रखेंगे ये दीर्ण वाला, है ना, दीर्ण वाला चीज है। तो इसके बीज है, बीज के चारों ओर क्या है? एक प्रकार का आवरण। तो अखरोट नाम सुने हो ना? अखरोट नाम सुने हो? वही अखरोट में ही क्या पाया जाएगा? ये दीर्ण तक उत्तक पाया जाएगा। मतलब उसके बीच वाले भाग में उसका क्या रहेगा? फल रहे, उसके बीच वाले भाग में उसका बीज रहेगा। उस बीज के चारों ओर क्या है? एक प्रकार का आवरण है। या सीधा सीधा नारियल याद रखना, नारियल। ठीक है, तो नारियल में देखो, इसका भीतर वाला हिस्सा कोमल रहेगा, और इसके चारों ओर क्या रहता है? एक कठोर प्रकार का आवरण रहता है, जो इसके अंगों को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? आवरण है बाहर, है ना। इसके भीतर वाले चीज में इसका कोमल वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसके सेल वाल में किसका जमाव है? लिग्निन का जमाव है। ये चारों तरफ इसके लिग्निन का जमाव है। तो ये कौन सी अवस्था में रहेगा? वयस्क में ही मृत हो जाएगा। मृत हो जाने के कारण ये कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और ये कठोर वाला हिस्सा इस मुलायम हिस्से को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है ना। और ये बीज किस में होंगे? नट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, अखरोट में, नारियल में, इन सारे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। याद हो गया क्या? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, तो सब चीज को आप लोग क्या करोगे? एक टेबल के हिसाब से याद रखना, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पेरेनकाइमा मृद तक उत्तक, मतलब इसमें क्या होगा? दो तीन चीजों के आधार पे याद रखना। एक कोशिका के आधार पे, किसके आधार पे? कोशिका के आधार पे। दूसरा, सेल वॉल में कौन सा यौगिक का जमाव है, इसको याद रखना। ठीक है, और कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है?
ये 3 चीज इसका याद रखना, पूरा ये चीज बन जाएगा जी। ठीक है, तो पेरेनकाइमा में याद रखना कोशिका कैसा होगा, समव्यासी। कैसा होगा कोशिका, समव्यासी होगा। सेल वॉल में किसका जमाव, तो सेल वॉल में नहीं पाया जाता है ना, क्या होता है, नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का यौगिक। कहां पे पाया जाता है, तो ये याद रखना जड़ों में पाया जाता है। ठीक, पेरेनकाइमा याद हो गया। कोलेनकाइमा के बारे में देखो, कोलेनकाइमा के बारे में क्या है, समव्यासी है तो ये कैसी है, लंबी। ठीक है, ये कैसी हैं, लंबी, पतली और कैसा है, नुकीला। कैसा है, नुकीला। एक टेबल के फॉर्म में पूरा नोट्स बना लेना वहां पे, है ना। फिर देखो सेल वॉल इसमें पाया जा रहा है, इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार का यौगिक नहीं पाया जा रहा है। कोलेनकाइमा में सी से सी याद रखना, सी से सी, सी से सी सेल्यूलोज पाया जा रहा है। यहाँ पे किसका जमाव है, सेल्यूलोज का जमाव है। इसमें किसका जमाव है, तो इसमें याद रखना लिग्निन का जमाव। किसका जमाव है यहाँ पे, स्केलेनकाइमा में लिग्निन का जमाव है। कहाँ पे पाया जा रहा है, ये जड़ों में। और ये कहाँ पे पाया जा रहा है, पौधों में। ये कहाँ पाया जा रहा है, पौधों में। ये कहाँ पे पाया जाता है, नट्स वाले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, नट्स वाले हिस्से में पाया जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये पूरा टेबल पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के बारे में हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। फिर देखेंगे अपन किसको, जटिल उत्तक के बारे में। किसके बारे में, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक कितने प्रकार के जी आपको बताया हूं मैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार का होगा, 2 टाइप का। एक को अपन क्या बोलेंगे, फ्लोएम। सबसे पहले याद रखो जाइलम के बारे में, जाइलम। और ये क्या है, फ्लोएम। इन दोनों के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, है ना। जाइलम क्या होता है जी, तो जाइलम को याद रखना, जाइलम जड़। जाइलम जड़ क्या करेगा, जल। 3 ज से याद रखना। जाइलम कहां पे पाया जाएगा, ये जड़ में पाया जाएगा। क्या करेगा, जड़ में जो उपस्थित जल है ना, उसको कहां तक लेगा, तो पौधे के ऊपरी हिस्से तक लेगा। यहां जड़ है तो जड़ से इसको लेकर के कहां जाएगा, इसके टॉप हिस्से तक, ऊपरी हिस्से तक लेकर के जाएगा, पत्तियों तक। ठीक है, तो जाइलम जड़ से जल को पौधे के टॉप हिस्से में या पत्तियों तक क्या करेगा, खनिज लवण और जल को पहुंचाएगा। कहां तक, टॉप हिस्से में या पत्तियों तक। पत्तियों तक क्या करेगा, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण को पौधे के पत्तियों तक लेकर के जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से ये लेकर के जा रहा है, मतलब ये इसके ऊपर एहसान कर रहा है, इसको पानी पिला रहा है भाई। तो बदले में ये पत्ती भी क्या करेंगे, एहसान चुकाएंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में जो निर्मित भोज्य पदार्थ है, उन भोज्य पदार्थ को फ्लोएम क्या करेगा, पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के अन्य भागों में, अन्य भागों में किसको लेकर के जाएगा, भोजन को लेकर के जाएगा। और ये भोजन कहाँ निर्मित है, पत्तियों में। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है, उन भोज्य पदार्थों को फ्लोएम लेकर के पौधों के अन्य भागों में लेकर के जाएगा। तो ये किसका काम है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। दोनों के कितने हिस्से, 4-4 हिस्से होते हैं जी। जाइलम के और फ्लोएम के कितने हिस्से होते हैं, 4-4 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक वेसल्स होगा, ट्रैकिया होगा, है ना, वेसल्स, ट्रैकिया, और जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, सबके 4-4 हिस्से होंगे, है ना। दोनों में फाइबर, ठीक है, और पेरेनकाइमा, ये दोनों कॉमन रहेगा। ठीक है, इसमें 4 भाग पाए जाएंगे, तो 2 भाग इसमें कॉमन रहेगा, और इसमें भी 4 भाग पाए जाएंगे, तो इसमें भी 2 भाग कॉमन रहेगा। एक क्या रहेगा, फ्लोएम,
फ्लोएम, है ना, और एक क्या रहेगा यहाँ पे फाइबर, फाइबर फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, क्या रहेगा फ्लोएम फाइबर, ये क्या रहेगा कॉमन रहेगा। क्लियर, समझ में आया। यहां पे देखो वो दो कॉमन है, तो यहां पे भी जाइलम में दो कॉमन रहेगा, एक जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एक कॉमन रहेगा, और एक क्या रहेगा जाइलम फाइबर, क्या रहेगा इसमें कॉमन रहेगा दो नाम। अब जो चार चार में से दो तो कॉमन रह गए, अब दो और पाए जाएंगे, तो सबसे पहले जाइलम में याद रखना वेसल्स और ट्रैकिया पाया जाता है ना, वेसल्स और वेसल्स याद रखना, ठीक, वेसल्स ट्रैकिया पाया जाएगा। फ्लोएम में याद रखना, देखो यहां पे दो कॉमन, यहां पे ये दो सेम है, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर, ठीक है, वहां पे क्या था फ्लोएम फाइबर और क्या था फ्लोएम पेरेन्काइमा, दोनों समान था। यहां पे कैंपेनियन सेल और स्लाइवा ट्यूब, है ना, कैंपेनियन सेल और स्लाइवा ट्यूब, ये क्या है दो अलग रहेगा, स्लाइवा ट्यूब और कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल, ये क्या रहेगा यहाँ पे दो अलग रहेगा, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर, चार हिस्सा पूछ सकता है ना। यहाँ पे एक वेसल्स ट्रैकियार्ड पाया जाएगा, वेसल्स और ट्रैकियार्ड पाया जाएगा कहाँ पे जाइलम में, फ्लोएम में स्लाइवा ट्यूब और कैंपेनियन सेल, ठीक है, ये दो डिफरेंस है। क्लियर फ्लोएम और जाइलम के बारे में, क्लियर काम क्या करेगा ये, ओके। जाइलम जड़ से जल लेकर के जाएगा पत्तियों तक, ये क्या कर रहा है पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में लेकर के जा रहा है, इसके चार हिस्सा इसका चार हिस्सा, दो दो नाम क्या रहेगा इसमें कॉमन रहेगा, वेसल्स ट्रैकिया ये अलग ट्रैकियार्ड अलग रहेगा, स्लाइवा ट्यूब और कैंपेनियन सेल ये क्या रहेगा दोनों में अलग रहेगा, ठीक है। क्लियर, आज इतना ही देखते हैं, है ना, कल अपन इसके आगे वाले सेक्शन को देखेंगे। तो 5 मिनट में आज के क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने, उन सारे चीज को क्या कर लेते हैं समराइज कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। सबसे पहले टिश्यू के बारे में पढ़े अपन, टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू के बारे में क्या था, टिश्यू याद रखना जीटी था, टिश्यू क्या था जीटी, जी से ग्रीव ने, है ना, टी से ये किससे बना हुआ है वेविंग या टेक्सचर से मिलकर बना है। सबसे पहला प्रयोग इसका किसने किया, मार्सेलो मालपिघी ने इसका क्या किया हिस्टोरिका का अध्ययन किया। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है हिस्टोलॉजी, इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी। फिर टिश्यू कितने प्रकार के होंगे, दो टाइप के होंगे भाई, टिश्यू कितने प्रकार के होंगे दो टाइप के, दो टाइप के कौन कौन सा, एक तो जंतु में पाया जाएगा और एक किस में पाया जाएगा पादप में पाया जाएगा, ठीक है। फिर टिश्यू में अपन यहाँ आज किसके बारे में चर्चा किए पादपों के बारे में, पादपों में दो प्रकार का है ना, एक होगा स्थायी या परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, या विभाज्योतक उत्तक, स्थायी मतलब जिसमें कभी भी चेंजेस नहीं होगा और इसमें चेंजेस होगा, विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या होगा इसमें लगातार इसके टिश्यू में चेंजेस होते रहेंगे। फिर स्थायी टिश्यू के बारे में अपन देखे पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केरेन्काइमा, मतलब स्थायी में भी अपन देखे सिंपल और एक क्या देखे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में क्या था पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा, पीएससी करके याद रखना, और इसमें क्या था फ्लोएम और क्या था जाइलम, फ्लोएम था और इसमें क्या था जाइलम।
जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक लेकर के जाएगा। पत्ती भोज्य, पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में लेकर के जाएगा। दोनों का कितना हिस्सा, चार चार हिस्सा, दो दो नाम कॉमन रहेगा और दो नाम डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोनेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज का जमाव, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं है ना। स्केलेनकाइमा में किसका जमाव है, तो लिग्निन का जमाव, लिग्निन का। यहां पे कोशिकाएं कैसी होंगी, तो समव्यासी होंगी। ठीक है, इसमें कैसा होगा, ये लंबी होगी, ये कैसा होगा, लंबी भी होंगी, है ना, और पतली भी होंगी। और नुकीले हिस्से में कैसा होगा, जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा कैसा होगा, नुकीला होगा। ये पूरा किसके बारे में हो गया, आपका स्थायी उत्तक के बारे में हो गया। तो पूरा 5 मिनट में आज का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है भाई, दोनों लैंग्वेज में अपन बाइलिंगुअल टर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी चीज का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कल इसके आगे वाले हिस्से को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और इस बैच के बारे में आपको जानकारी लेना है तो 8770123687 में आप क्या करोगे, कॉल करोगे, या योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर के प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का कोर्स आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज डेमो लेक्चर था। ठीक है, कल से क्लासेस ऐप में चलेंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।